नमस्कार। नववर्ष में ग्रहों के गोचर कौन सी सफलता आपको देने वाले हैं या कौन सी कठिनाइयां आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं और किस तरह से आप उनको दूर करेंगे या उनसे निजात पाएंगे और अपने डेस्टिनेशन को पा लेंगे, उस पर ही आधारित वीडियो है ये। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की दूसरी राशि जो कि वृष राशि है और जिसका जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है और काफ़ी ज़्यादा एक राजशाही राशि मानी जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये खाने पीने घूमने पहनने इन सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं और इसमें ही आनंद भी उठाते हैं ये। तो उन्हीं का है कि कैसा गुजरेगा आने वाला जो है जनवरी महीना इनके लिए। तो ग्रहों के गोचर यदि देखे जाएं तो खास तौर से शनि को ले लें, बृहस्पति को ले लें, राहु और केतु को ले लें तो वो अपने उसी भाव में बने रहेंगे। यानी राहु केतु जो है वृष राशि और केतु जो है वृश्चिक राशि में अपने अपने उच्च राशियों में कह सकते हैं, स्वगृही हैं, वो अपनी अपनी राशियों में बने हुए हैं। और शनि और गुरु को ले लें यदि हम, तो शनि और गुरु भी जो है वो उनके नवम भाव में, शनि जो है अपनी खुद की राशि का मकर राशि में है और गुरु जो है यहाँ पे नीच राशि में लेकिन नीचभंग बना के इनके भाग्य भाव में पड़ा हुआ है। साथ ही सूर्य जो है वो मकर संक्रांति के समय यानी 14 जनवरी के समय इनके नवम भाव में ही आ जाएगा और साथ ही बुध भी जो है वो 4 जनवरी से लेके कह सकते हैं 25 जनवरी तक इनके इसी भाव में रहेगा, नवम भाव में रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 15 जनवरी के आसपास चतुर्ग्रही योग बनेंगे और 4 ग्रह जब आपके भाग्य भाव में हो तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक भी लेके जाते हैं। भाग्य बस वो चीज़ें भी आपको दिलाते हैं जो कि आप पाने की आकांक्षा रखते हैं या सोचते हैं। शुक्र को ले लें तो शुक्र भी धनु राशि में रहेगा, इनके अष्टम भाव में रहेगा और करीब करीब 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक इसी में रहेगा। यानी करीब करीब ये पूरा महीना जो शुक्र का है इनके अष्टम भाव में बीतेगा। अष्टम भाव का शुक्र जो है घूमने फिरने खाने पहनने इनके लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन खर्च की अधिकता कराता है, कह सकते हैं व्यय की अधिकता कराता है। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। मंगल जो है वो मेष राशि में रहेगा, इनके 12वें भाव में रहेगा। व्यय भाव को कह लें, अज्ञात भाव को कह लें, कारावास का भाव कह लें, कोर्ट केस कचहरी मुकदमों का भाव कह लें, 12वां भाव। तो यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में रहेगा और मंगल काफ़ी दिनों तक रहने वाला है, यहाँ पे करीब करीब 22 फरवरी तक इसी भाव में रहने वाला है। तो इसके फल जो है थोड़े अच्छे भी मिल सकते हैं, कह सकते हैं थोड़े खराब मिलेंगे यदि नैसर्गिक कुंडली में मंगल आपके बहुत अच्छा नहीं हुआ तो। ये तो गोचर की बात हो रही थी, मैं पहले भी बताता आया हूँ कि ये चंद्र राशि पर आधारित ये गोचर बताए जाते हैं और चंद्रमा जिनका वृष राशि यानी 2 अंक में है उनके लिए ये जो राशिफल है या ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, जरूर इसे देखें आप। तो चंद्रमा जो है आप कह सकते हैं कि वृष राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा उच्च का माना जाता है चूंकि, और जब भी इन भाव में रहेगा यानी करीब 4थे भाव में रहे, 9वें भाव में रहे, 10वें भाव में रहे तो पूरे महीने भर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल भी देता रहेगा चंद्रमा वृष राशि को। शुक्र की बात करें तो वृष राशि के लिए शुक्र जो होता है बड़ा ही अच्छा एक संयोग लेके आता है और अष्टम भाव में चूंकि बना हुआ है तो फल तो अच्छे देगा, चूंकि लग्न का लॉर्ड है और अष्टम में है तो अष्टम का दोष बहुत उसे नहीं लगेगा, फल अच्छे देगा, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को यदि हम लेकर चलें, पहले बिजनेस और वेल्थ को यदि हम ले लें, यानी धन आपको क्या मिलेगा जनवरी के महीने में, कैसे कमाएंगे आप, कैसे आपका बिजनेस चलेगा। तो वेल्थ के लिए आप कह सकते हैं कि 11वां और दूसरा भाव, यानी आपका जो 11वां भाव है वो है 12 यानी बृहस्पति का भाव है और दूसरा भाव जो है वो बुध का भाव है और आप देखेंगे वो आपके भाग्य भाव में, दोनों ही ग्रह जो है भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो धन के मामले में निश्चित रूप से आशातीत सफलता मिलने वाली है आपको। बृहस्पति जो है अपनी नीच भाव में लेकिन नीचभंग बना के बैठा हुआ है। साथ ही बुध भी जो है वो भी गोचर करेगा 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपके 9वें भाव में। तो भाग्यवश आपका बिजनेस बढ़ना, बिजनेस में ढेर सारे तरक्की मिलना आपको कह सकते हैं और बनी हुई चीज़ें जो आप चला रहे हैं उसमें एक आशातीत जो है उन्नति मिलना आपको और विदेशों से धन की प्राप्ति, यानी यदि आप विदेशों में कोई काम करते थे या विदेशों से आपके कार्य का कोई एक सिलसिला चल रहा था तो उसमें भी आपके रुके हुए पैसे मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे ये गोचर बनाता है। साथ ही यदि हम बात कर लें कि आपको कितनी सफलता मिलेगी, धन कितना मिलेगा आपको, तो निश्चित रूप से बृहस्पति जो है निजभंग बना के आपको कड़े परिश्रम के बाद, निजभंग राजयोग का एक सीधा सीधा मतलब होता है कि चीज़ें आपको सारी वो देता है, यानी वो हर चीज़ आप पा सकते हैं जिसके लिए आप प्रयास करते हैं लेकिन कड़ी मेहनत के बाद, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है जनवरी के महीने में। तो बिजनेस और वेल्थ ये दोनों चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं। बिजनेस को हम यदि देखें तो सप्तम भाव से देखते हैं जहाँ की मंगल जिसका एक तरह से लॉर्ड है और मंगल का जो राशि है मंगल की वो बैठी हुई आपके 12वें भाव में। शुक्र भी मैंने पहले कहा था कि आपके खर्च की अधिकता कराएगा, साथ ही मंगल भी 12वें भाव में बैठा है तो अज्ञात रूप से अज्ञात चीज़ों पे खर्च ये बढ़ने वाला है। तो बिजनेस तो आपका अच्छा चलेगा लेकिन वेल्थ के मामले में यदि आपने पैसे नहीं बचाए
या बेकार की चीज़ों पे जिनकी ज़रूरत नहीं है उस पर भी खर्च करते रहे आप, तो पैसे को कलेक्ट करने में या कह सकते हैं धन का संचय करने में आपको तकलीफ हो सकती है जनवरी के महीने में। तो इस पर आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा कि बिजनेस तो आपका बढ़ रहा है लेकिन पैसा आपका जो है वो बढ़े और आपकी कह सकते हैं संचित धन में वृद्धि हो। तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से अपने खर्चों पर काबू रखना होगा और सोच समझ के व्यय करना होगा, किस जगह करना है, कौन सी चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसे आप बाद के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो बिजनेस और वेल्थ के मामले में ये महीना जो आपका जनवरी का वो काफ़ी अच्छा बीतेगा कह सकते हैं। जॉब और प्रोफेशन को यदि हम ले लें तो जॉब और प्रोफेशन के लिए आप कह सकते हैं आपका पंचम भाव और दशम भाव ये सशक्त होना चाहिए। जॉब आपका आपने पढ़ाई क्या की है या किस जगह आप जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं, तो ये एक बड़ा ही प्रबल योग बना रहा है यहाँ पे बुध। चूंकि आप पंचम भाव के लॉर्ड को देख रहे हैं वो बुध है और बुध चला गया है नवम भाव में और सूर्य के साथ है, बृहस्पति के साथ है, शनि के साथ है। साथ ही बृहस्पति की आप देखेंगे दृष्टि भी जो है पंचम और नवम वो सीधे सीधे आपके एक संबंध राजयोग बना रही है नवम और पंचम का। तो निश्चित रूप से आपके जॉब में वृद्धि होने वाली है। वो लोग जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं खास तौर से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जिससे कि उन्हें नौकरी मिलने का एक चांस बनता है, तो निश्चित रूप से उनके फेवर में एक फल आने वाला है और इसके लिए पूरा उन्हें प्रयास भी करना चाहिए। यदि हाल फिलहाल कोई आपके, चूंकि बृहस्पति जो है 6 अप्रैल तक इसी भाव में रहने वाला है, तो यदि आपने पूरे कर्म करके अपने आप आने वाले समय में कोई एग्जाम आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के चांसेस 100% है। क्योंकि बृहस्पति का नवम पंचम ये योग जो है बड़ा ही कम कुंडलियों में बनता है और बड़ा ही निजभंग राजयोग बना के ये योग बनना निश्चित रूप से आसानी सफलता आपको दे सकता है, खासतौर से स्टूडेंट्स या जॉब के लिए जो प्रयासरत हैं। साथ ही यदि हम दशम भाव की बात करें कि आपको अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा कि नहीं, जॉब आपको अच्छी मिल पाएगी कि नहीं, तो आप देखेंगे दशम का लॉर्ड जो है वो नवम भाव में अपनी खुद की राशि में, तो ये भाग्य भाव को बड़ा ही मजबूती दे रहा है। यानी भाग्यवश आपके कर्म में थोड़ी बहुत कमी के बावजूद भाग्यवश आपको उन जगहों पे तरक्की मिलेगी या उन जगहों पे आपको पूछा जाएगा जहां पे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो जॉब और प्रोफेशन के लिए ये महीना जो है आपका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेस्ट है। पूरे आपको अपने कर्म करने चाहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रतिफल उसका मिल सके, आपके कर्मों का फल जो है वो आपके सामने परिलक्षित हो सके। तो मैंने बताया कि जॉब और प्रोफेशन निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम देंगे, लेकिन कर्म आपको नहीं छोड़ने। भाग्यवश जो है सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको उसके लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य जो होता है वो बिना कर्म की बैसाखी के नहीं हो पाता है। तो कर्म करिए, निश्चित रूप से आप उस अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। जनवरी का महीना एक शानदार अवसर लेके आ रहा है। औरतों के लिए कह लें और फैमिली के लिए कह लें, तो औरतों और फैमिली के लिए आप कह सकते हैं 7वां भाव आपका सशक्त होना चाहिए, साथ ही आपका दूसरा भाव सशक्त होना चाहिए, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है और आपकी वाइफ का होता है कह सकते हैं। साथ ही दूसरा भाव जो होता है वो आपके पारिवारिक जीवन का होता है, यानी माता पिता, आपके नाना नानी, दादा दादी, जो भी सारे लोग परिवार में जुड़े हों वो सभी का होता है। तो पारिवारिक जीवन तो आपका देख सकते हैं आप श्रेष्ठ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पारिवारिक जीवन का भाव जो है वो बुध का है और बुध जो है नवम भाव में है, तो संबंध उनसे बड़े अच्छे आपके रहेंगे कह सकते हैं। यानी आपके अपने माता पिता से कह सकते हैं, अपने सास ससुर से कह सकते हैं, अपने और रिलेटिव से जो संबंध आपके जो साथ में एक साथ रहते हैं आप लोग परिवार में, सभी से अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव की उम्मीद है, क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है। साथ ही मंगल की आप देखेंगे 12वें भाव से 8वीं दृष्टि है, क्योंकि अपने खुद के घर पे है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी तनाव आपके रहेंगे, आपकी वाणी के कारण, आपकी कठोरता के कारण कह सकते हैं, या आपके परिस्थितियों में सामंजस्य न बैठा पाने के कारण कह सकते हैं थोड़े बहुत झगड़े होने की उम्मीद है, थोड़े बहुत तनाव के साथ गुजरने की उम्मीद है। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता था कि यहाँ पे केतु जब रहता है तो बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में मैंने बताया, बिजनेस और आपके वेल्थ के बारे में, तो मैंने बताया कि जब यहाँ केतु रहता है तो केतु तो हालांकि अपने खुद की राशि का है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि होने से काफ़ी ज़्यादा प्रबल योग बना लेता है यहाँ पे। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से सावधानी के साथ करिए, सोच समझ के अपने पार्टनर को रखिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है केतु इस भाव का रहता है तो पार्टनरशिप में धोखा मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस आप करें तो निश्चित रूप से संभाल के करें, सोच के करें। तो बात हो रही थी दाम्पत्य जीवन की कि 7वां भाव जो आपका प्रभावित है, पत्नी के साथ या पति के साथ थोड़े मनमुटाव के साथ ही समय बीतेगा निश्चित रूप से। तो इस पे थोड़ा आपको अपने वाणी पे, अपने व्यवहार पे अंकुश लगाना होगा। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य जरूर आपको बैठाना चाहिए। चाइल्ड्स की हम यदि बात कर लें, बच्चों की, चिल्ड्रंस की बात यदि हम कर लें, तो बच्चों के लिए बेहतरीन एक अवसर है। जिनके यहाँ शायद बच्चे नहीं हो रहे थे, होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पंचम भाव जो होता है वो संतान प्राप्ति के लिए प्रबल माना जाता है कह सकते हैं। तो पंचम का लॉर्ड नवम में बैठा और नवम से बृहस्पति पंचम को देख रहा, तो इससे बड़ा शुभ योग जो है बहुत ही रेयर बनता है कह सकते हैं आप। तो बच्चे होने की संभावना और बच्चों के आगे बढ़ने की संभावना, ये दोनों ही चीज़ें बढ़ा देता है इस समय यहाँ पे ये गोचर जो है। तो बृहस्पति
कि दृष्टि और बुध का पंचम का लॉर्ड होकर नवम में बैठना निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाता है और आगे बढ़ने में संतान के आपके निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगा। हेल्थ की बात करें और ट्रैवल की बात करें, यहाँ पे आता है कि आपका छठा भाव और आपका आठवां भाव और आपका 12वां भाव, ये कितना आपका प्रभावित है, कितना शुभ ग्रहों से प्रभावित है, कितना पाप ग्रहों से प्रभावित है। छठे भाव को देख लें तो छठे का लॉर्ड जो है वो आपके अष्टम में बैठा है। ये कह सकते हैं विपरीत राजयोग की बन रही है श्रेणी। तो आपको यदि पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी यदि आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से पहले से नहीं जूझ रहे हैं या हार्ट की प्रॉब्लम से पहले से नहीं परेशान है, तो बहुत कोई नई बीमारी होने की संभावनाएं नहीं है यहाँ पे। खान पान पर निश्चित रूप से आपको अपने कह सकते हैं कि अतिरेक से बचना होगा, क्योंकि शुक्र जब होता है छठे का लॉर्ड अष्टम में बैठ जाए तो ये आपको पैसे तो दिलाता है, व्यर्थ के खर्च भी कराता है। ट्रैवल करना, यानी ट्रैवल आप करेंगे लेकिन व्यर्थ की चीज़ों पे ट्रैवल करेंगे, घूमने चले जाएंगे आप या सैर सपाटे के लिए जाएंगे, खाने के लिए चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आप जो है ट्रैवल भी नहीं करेंगे इस समय। तो चीज़ें ये दिखा रही हैं कि आपको थोड़ा सावधानी के साथ एक्सपेंस करना है अपने ट्रैवल पे। यदि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ना हो तो उस पर एक रोक लगानी है। हेल्थ में आपके बहुत ज़्यादा नई बीमारी होने की संभावना नहीं है, लेकिन आप पहले से बीमार हैं तो मंगल की आप दृष्टि देख सकते हैं कि आपके छठे भाव पे है, तो उसमें एक तेज़ी आने की संभावना है। कह सकते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कह सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम थी तो थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम ऐसा है कह सकते हैं और समय ऐसा है कि अपनी दवाइयों को आपको निश्चित रूप से समय समय पर लेते रहना चाहिए और डेली वर्कआउट जो है बड़ा ही ज़रूरी है, ताकि जीवन जो है वो बीमारी के साथ ना गुजरे, स्वस्थ एक जीवन आप गुजार सकें। तो इतनी चीज़ें जो हैं एक देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन बनी हुई हैं आपके जीवन में और मिलने वाली भी काफ़ी अच्छे हैं। जनवरी जो कह सकते हैं खुशनुमा माहौल लेके आएगा आपके लिए, काफ़ी आगे के चांसेस जो हैं आपके भविष्य के वो एक बेहतर उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। और लव लाइफ को यदि हम कह लें तो लव लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है, चूंकि शुक्र और बृहस्पति का मजबूत होना और साथ ही पंचम भाव का मजबूत होना ये दिखाता है कि चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो अष्टम में चला गया है। पंचम भाव का मजबूत तो है, लेकिन पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने से एक लव लाइफ में कह सकते हैं एक सकारात्मकता तो रहेगी, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिवनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ एक मनमुटाव, कुछ ना कुछ एक दूरी जरूर बनी रहेगी। तो बहुत बेहतर जो है स्थिति लव लाइफ की नहीं होने वाली जनवरी के महीने में। सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं और बेहतर यदि करने का प्रयास करें तो सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें अपने पार्टनर के साथ, तो चीज़ें फिर हो सकता है अच्छी मिलें। लेकिन बहुत बेहतरीन लव लाइफ की स्थिति जो नहीं है कि सभी के लिए, वो जो कि किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक कंडीशन जो है नहीं बनी हुई फिलहाल इस महीने में। तो ये पूरा एक लेखा जोखा था आपका वृष राशि वालों का। पूजा मैं बार बार बताता हूँ कि पूजा जिन्हें करनी है, खास तौर से यहाँ मंगल जो है आपके व्यय भाव में चूंकि बैठा हुआ है और मंगल यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा नहीं है तो मंगल निश्चित रूप से एक कह सकते हैं व्यर्थ के खर्चे का, कोर्ट का, केस का, कचहरी का एक योग बनाए हुए यहाँ पे। तो यहाँ से बचना है यदि आपको, तो आपको निश्चित रूप से हनुमान की आराधना करनी होगी, खासतौर से मंगलवार को जरूर आप करें। तो चीज़ें जो हैं बेहतरीन आपको मिल सकती हैं, बेहतर मिल सकती हैं। और बजरंग बाण का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए। हालांकि बहुत लोग नहीं करते हैं, चूँकि जल्दी करना है तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन यदि आप जाके करते हैं हनुमान के मंदिर में तो भी मंगलवार को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से पाप प्रभाव में कमी जरूर आएगी और फल जो है वो बेहतरीन मिलेंगे। खासतौर से वो लोग जो कोर्ट या केस के कचहरी या मुकदमों से जूझ रहे हैं, या वो लोग जो कि अज्ञात चीज़ों से ग्रसित हैं, यानी उनके खर्चे बढ़े हुए हैं या वो जो चाहते हैं वो चीज़ें उन्हें मिल नहीं पा रही हैं, तो यहाँ पे इनकी आराधना हनुमान की जो है निश्चित रूप से उनको अच्छे एक प्रतिफल देगी। तो आप इस सब का लाभ उठाएं। नववर्ष आपका मंगलमय हो और निश्चित रूप से आपको आने वाला समय जो है 2020 से अच्छा गुजरेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद।